हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? मैं हूं अशफाक और आज आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आया हूं। ये है क्लास 10 बिहार बोर्ड का उर्दू वाला वीडियो, ठीक है ना। और आप लोग बहुत सा कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप भी मैसेज कर रहे थे सर कि उर्दू में जो डेट वाला सवाल होता है, किसी भी मुसन्निफ की पैदाइश कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, उनकी वफात कब हुई, ये डेट थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो मैंने अपने तरफ से कुछ हल्का सा कोशिश किया हूं कि एक ऐसा लय तैयार कर दूं, एक ऐसा प्रोसेस बना दूं जिसकी वजह से आप शायद कुछ तो याद करने का सलीका समझ आ जाए कि कैसे याद करना है, कैसे याद कर नहीं होता है, कैसे याद करना है उसको, कैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन सेव रहेगा डेट वाला। क्योंकि आपने देखा है डेट वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, और इसमें बंदे फंस जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि हर एक मुसन्निफ का इंतकाल और पैदाइश की तारीख दी होती है, तो उसमें बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली, देखिए वीडियो को, आई थिंक आपको पसंद आएगी ये वीडियो। और पसंद जब आएगी तो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जितने सारे मुसन्निफ हैं उनकी पैदाइश और वफात के नाम। तो आपकी किताब में सबसे ज्यादा, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट अगर है तो वो है आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट यहाँ पे पढ़ा है, सबसे कदीम मुसन्निफ का नाम दिया आपके किताब में, उर्दू वाला द्रक्षा में, ठीक है ना। आर्यभट्ट है, जो कि ये 476 ईस्वी है, 476 ईस्वी से 564 ईस्वी, यानी कि 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, उनकी पैदाइश हुई थी, और 564 में उनका वफात हुआ था, ठीक है ना। तो ये वाला तुम्हारे लिए ये तो नॉर्मल याद रखना है कि सबसे ओल्डेस्ट अगर मेरे किताब में जो मुसन्निफ का नाम है तो 476 से 564, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हमने क्या ना कैटेगरी बांट दिया। कुछ ऐसे मुसन्निफ है जो 1700 ईस्वी में पैदा हुए, 1700 के दशक में, 1700 सदी में पैदा हुए, है ना। जैसे बोलते हैं 1710, 1720 जो भी हो। फिर कुछ ऐसे मुसन्निफ जो 1800 वाला में आता है, ठीक है ना, और कुछ ऐसे मुसन्निफ जो 1900 वाला ईस्वी में आता है, ठीक है। तो इसे मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। मेरे ख्याल से आप इसको इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 1700 वाला कौन कौन है। तो आपके सामने 1700 वाला ये 3 आपके मुसन्निफ दिखने को मिलेगा। 1700 युग वाला में अगर देखा जाए तो सबसे पुराने गुलाम हमदानी मुसहफी, जो कि 1748 में उनका जन्म हुआ था और 1824 में उनकी वफात हुई थी, ठीक है ना। तो 1748 में, अब पहले तो 1700 वाला डेट में ये पहले 3 याद कर लीजिए कि गुलाम हमदानी साहब, शौक लखनवी, गालिब, ये पुराना नाम भी मिलता है। तो ये तीनों में से सबसे पुराने कौन है? गुलाम हमदानी साहब है। और सबसे 1700 में सबसे लेटेस्ट बोला जाए तो गालिब है। गालिब का तो बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये 1748 में पैदा हुए। इसके बाद 1784 में शौक लखनवी, है ना, ज़हरे इश्क वाला जो चैप्टर है, शौक लखनवी। 1783 में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, और 1871 में इनका इंतकाल हुआ। तो पैदाइश और वफात का मैं डेट याद कर ले। तो पैदाइश में बताता हूं और वफात आप रिलेट कर लेना, ठीक है ना। देखिए ना, 1748 के बाद 1824, ठीक है ना। फिर 1783 के बाद 1871, फिर लास्ट में लेटेस्ट अगर आखिरी देखा जाए 1716 में तो 1797 से 1869। तो आई थिंक आपको याद होगा। और यहां पे देखिए थोड़ा सा डिसमैच क्या हो रहा, गालिब साहब जो 1797 में पैदा हुए थे और शौक लखनवी 1783, मतलब इससे ओल्डेस्ट हुए। लेकिन जो लास्ट में पैदा हुए वो पहले ही इंतकाल कर गए, देख रहे हैं 1869 में, 1 साल पहले, 2 साल पहले, और 2 साल बाद इंतकाल हुए शौक लखनवी। तो ऐसे होता भी है ना। तो मतलब बाप से पहले बेटा ही इंतकाल हो गया, अब एक मान रहे इस तरह से। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1783, 1797 याद रहेगा। पहले कौन है? गुलाम हमदानी साहब है, शौक लखनवी है, गालिब है। इस तरह से सीक्वेंस में नाम याद कर लीजिए। कैसे याद करते हैं? मैं हूं, मेरे बाबा का नाम है, मेरे दादा का नाम है, दादा के दादा का नाम है, परदादा, छरदादा, ऐसे नाम याद कर लो, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस था, गुलाम हमदानी, शौक लखनवी और मिर्जा गालिब। फिर 1748, 1783 ना, फिर 1797। तो जब पैदाइश की डेट याद हो जाएगी तो इंतकाल और भी डेट याद हो जाएगा। मजा आ रहा? अब आगे ये है 1800 वाले में। 1800 वाले में आई थिंक यही है। देखिए 1800 वाले ईस्वी में अगर आते हैं तो 1800 ईस्वी में देखें तो सबसे पुराना अगर है दयाशंकर नसीम। कौन है? दयाशंकर नसीम। 1811 ही इनकी पैदाइश हुई थी और 1800 वफात में इनकी वफात हो गई, ठीक है ना। तो 1811 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1845 में इनकी वफात हो गई थी। देखिए सर सैयद अहमद खां उसके जस्ट बाद 1817 में, मतलब 6 साल के छोटे बड़े हैं। दयाशंकर नसीम से 6 साल के बड़े हो गए, छोटे हो गए सर सैयद अहमद खां। उसके बाद जो है मेहदी अफादी 1828 में पैदा हुए। तो इनका इंतकाल का डेट किताब में मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने लिखा नहीं। डिप्टी नजीर अहमद जो पढ़ते 1836 में। देख रहे हैं कि इनके बाद सर सैयद अहमद खां के भी छोटे हैं,
है ना जी। इन लोग से छोटे हैं डिप्टी नजीर अहमद। फिर पंडित ब्रिज नारायण, जिसको चकबस्त के नाम से जानते हैं, जो चैप्टर आपको दिया हुआ है, उनकी जो पैदाइश है 1882 में है और 1926 में इंतकाल है। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर, ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 1891 से 1956। तो आप ये देख रहे हैं क्या कि 1836, 1882, 1891 में जो पैदा होने वाले हैं वो 1900 ईस्वी में जाकर उनका इंतकाल हुआ। ये बात आपको क्लियर हो रहा है? 1910, 1926, 1956। और हम रिलेट करेंगे और इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और एक हो गए अब्दुल गफूर शाहबाज, 1860 से 1908। तो ये बीच में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला ये बीच में यहाँ पे ये नाम ऐड हो जाएगा। अब्दुल गफूर शाहबाज 1860 से 1908। तो इसका नाम कैसे याद रखेंगे? देखो, दयाशंकर नसीम, उसके बाद सर सैयद अहमद खां, उसके बाद मेहदी अफादी, उसके बाद डिप्टी नजीर अहमद, पंडित ब्रिज नारायण, भीमराव अंबेडकर। देखिए, दयाशंकर नसीम याद कर लो, दया करके याद कर लो, दया एकदम पुराने वाले हैं 1811 में। उसके बाद दयाशंकर नसीम के बाद कौन आए? सर सैयद अहमद खां आ गए। उसके बाद उनको मान लो मेहदी लगा, ऐसे याद कर लो, मेहदी के बाद जो है डिप्टी, ठीक है ना, और डिप्टी के बाद पंडित बन गए, ट्रिक बनाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे है ना, शहबाज। चलिए देखिए, ट्रिक बता रहे हैं। पहले दया से शुरू करेंगे। दया को सर मिला, ऐसा याद करो, दया को सर मिला, सर यार टाइटल है, और सर के बाद उनको सर को मेहदी लगा, मेहदी जो लगाते हैं हाथ में, मेहदी के लगने के बाद उसको डिप्टी मिला, कोई डिप्टी मिल गया, कोई नौकरी मिल गया, और उसके बाद वो फिर क्या बन गए? उसके बाद वो जो है शहबाज बन गए। शहबाज को रिलेट कर लो, शहजादा में रिलेट कर लो, शहजादा बन गए। शहबाज को ऐसे रिलेट कर शहजादा बन गए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो पंडित बन गए, अब पंडित के बाद जो है भीम बन गए। ऐसे नॉर्मल याद रख लो, ये अपना ट्रिक है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, या तो फिर इसका डेट भी आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो कि 1811, 1817, 1828, 1836, 1860, 1882, 1891 याद रहेगा। तो थोड़ा टफ है, मैं समझता हूँ टफ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आसान करने की कोशिश किया है। 1900 में तो बहुत सारे शायर हैं, 1900 में बहुत सारे मुसन्निफ का नाम है। 1900 में देखिए, सबसे पहले 1900 में आता है 1905, है ना, सैयद मोहम्मद जाफरी। अब 1905 में आपको याद है बंगाल का विभाजन, 1905 सैयद मोहम्मद जाफरी याद करना, जाफरी 1905, ठीक है ना। इसके बाद जो 1910 में आते हैं परवेज शाहिदी, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1910 में आते हैं, सोहेल जिमाबादी 1911 में आते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी 1915 से 48, जगन्नाथ आजाद 1918 से 2004, हसन नईम 1924 से 91, अहमद फिराज 1933 से 2009, उसका फिर डॉक्टर अब्दुल मगनी 1934 से 6, जफर गोरखपुरी 1935, शबनम कमाली 1938, इरफान सिद्दीकी 1939, लत्फुर रहमान 1941, परवीन शाकिर 52, कमर जहां 52, और सबसे अंतिम में जो है 1964। अब सुनिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक आपको काम करेगा कि 1900 ईस्वी में सबसे पुराने कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी, याद रहेगा। 1900 ईस्वी में सबसे पुराने कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी। और सबसे लेटेस्ट कौन है? सबसे लेटेस्ट है निदा फाजली 1964 में, ठीक है। सैयद मोहम्मद जाफरी, निदा फाजली, ये तो दोनों याद रहेगा पहली बात। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये दोनों सेम ईयर का है, ये दोनों क्या बोलते हैं इसको? परवीन शाकिर कमर जहां 1951, 52 देता है, तो 52 है परवीन शाकिर का, 51, जो है कमर जहां, एग्जाम में 51, 52 दोनों देता है। इसके बाद आप ये याद करें, देखिए ये देख रहे ना, ये दोनों का सेम डेट है यहाँ पे 1910। परवेज शाहिद 1910 में पैदा हुए, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी 1910 में पैदा हुए। जस्ट एक साल बाद जो है सोहेल अजीम आबादी पैदा हो गए। अच्छा देखिए, शुरू में पहले 1905 से 10 सैयद मोहम्मद जाफरी पैदा हुए, 5 साल बाद कौन पैदा हुए? कौन है? परवेज शाहिदी। उसके बाद 5 साल बाद उसी साल जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन, 1 साल बाद सोहेल, उसके बाद फिर 5 साल बाद जो है राजेंद्र सिंह बेदी, फिर 3 साल बाद जो है जगन्नाथ आजाद, फिर 1924 में हसन नईम, 1933 में अहमद फिराज, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखने को मिल रहा। एक चीज यहां पे रिलेट करें, देखिए क्या रिलेट करते हैं, यहां देखें 1811, हाँ 1911 किसका था? हाँ 1911 है किसका? सोहेल अजीम आबादी, ठीक है। 1911 पैदाइश है, और यहां देखें 1811 शंकर नसीम, 100 साल का डिफरेंट है, याद हो जाएगा। शंकर नसीम और सोहेल अजीम आबादी 100 साल का डिफरेंट है, तो ये पुराने हैं, ओल्ड है 1811, और वो क्या है 1911, ठीक है ना। इसके बाद आप इसको याद कर सकते हैं, ये दोनों देखो एकदम सेम ही साल का है, सेम ही ईयर का है, एकदम सेम है 1910। किसी की वफात भी 1910 में है क्या? देखते हैं, किसी की वफात 1900, देखो डिप्टी नजीर अहमद, जब डिप्टी नजीर अहमद की वफात हुई थी
इनका इंतकाल हुआ था 1910 में, उसी साल जो है ये दोनों महान मुसन्निफ जो है का जो है जन्म हो गया था। कौन? शाहिदी और मोहसिन, ठीक है ना, परवेज शाहिदी का और मोहसिन का। तो जब डिप्टी नजर अहमद का इंतकाल हुआ था 1910 में, और उसी साल जो है ये दोनों को पैदाश हुई था, और जो उसके जस्ट एक साल बाद जो है सोहेल के आजिमाबादी की पैदाश हुई थी। जस्ट 4 साल बाद जो है राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाश होगी। उसके 3 साल बाद जो है जगन्नाथ आजाद की पैदाश होगी। सबसे पहले देखें 1905 में तो ये होगा सैयद मोहम्मद जाफरी। तो कुछ मैंने आपके लिए ट्रिक लाया था, आपने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया सर कुछ ट्राई कीजिए। हालांकि इसका कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, मैं कोशिश किया हूं कि कुछ ऐसा बता दूं लिख करके ताकि थोड़ा सा आपको फायदा हो जाए। तो आई थिंक आपको बेनिफिट तो हुआ ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप लोग भी अपने कॉपी में इस तरह से लिख ले। ओके चलो मैं एक बार इसका एक कर लेता हूं, देखो नोट कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग वीडियो रोक करके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अंत में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। नीचे कमेंट करना, अपनी राय कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी, कितना आपको याद था इनमें से, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।